देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ सके कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है मैं क्वेश्चंस को पढ़ा दे रहा हूँ, फिर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या करा है, आप आराम से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन ये करा है कि दो संख्याएँ एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। यानी कि हमको कोई दो संख्या ही दिया है और उन दो संख्याओं को एक तीसरी संख्या से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनमें से पहली संख्या को तीसरी संख्या से 10% कम बताया जा रहा है और जो दूसरी संख्या है उसको तीसरी संख्या से 25% कम बताया जा रहा है। जब ये कंडीशन हमको दे दिया है तो इसके आगे क्या कंडीशन दे रखा है, तो आगे दे रखा है, देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो हम देख लेंगे कि वो तीन संख्या है कौन कौन सी, फिर ये जो पूछना चाह रहा है हम उसका बिल्कुल आसानी तरीके से उसका आंसर दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कितनी संख्या होगी। दोस्तों, इस प्रश्न में तीन संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो जब मैंने तीनों संख्याएं लिख लिया तो मेरे को बताओ कि तीसरी संख्या को क्या मानूं कि इससे कंपैरिजन करके इनका मान मैं निकाल सकूं। तो तीसरी संख्या को हमेशा मैं क्या मानूंगा दोस्तों, 100 मानूंगा, क्योंकि देखिए परसेंट में खेल चल रहा है, परसेंटेज का चैप्टर है, तो परसेंट के लिए हमेशा परसेंट के लिए हमेशा 100 को ही आधार मानकर चलना पड़ता है। तो मैं तीसरी संख्या को क्या मान सकता हूँ दोस्तों, 100। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 10% कम है। तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 100 है, तो इससे 10% कम, यानी कि 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल कर आएगा। तो 100 से 10% कम है मतलब 10 कम है, तो ये क्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या 90 हो जाएगी। उसी प्रकार जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितने परसेंट कम है, 25% कम है। तो 100 का जब 25% निकालूंगा तो 25 ही निकल कर आएगा, जो कि क्या है, कम है। तो 100 से 25 कम कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे कि 100 का 10% कम 90 कैसे हो गया, 100 का 25% 75 कैसे निकल कर आया, तो आप इस हिसाब से समझिए। देखिए दोस्तों, कि जब मैंने इस 100 का, ये 100 है, इसका जब 10% कम निकालूंगा तो देखिए परसेंट हटाऊंगा यहाँ से, तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 होता है और परसेंट हमेशा 100 पर ही खेला जाता है। तो परसेंट हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा। आप देखिए इस 100 से तो 100 कट के बच गया कितना दोस्तों, 10। तो इसी प्रकार 100 का जब 10% कम किया तो 10 निकल कर आया, इसका मतलब 10 कम करवा रहा है। तो 100 से पहली संख्या कितनी कम है, 10 कम है, तो 90 हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से, यानी कि 100 से कितना कम है, 25% कम है। तो देखिए दोस्तों, ये 100 है और इसका जब मैं 25% यहाँ से निकालूंगा तो देखिए दोस्तों, इस परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 25। इसका मतलब इस 100 से दूसरी संख्या कितनी कम है, 25 कम है। तो देखिए हमने पहली संख्या का मान निकाल लिया, दूसरी संख्या का मान निकाल लिया, तीसरी संख्या तो हमने माना ही था। अब क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो मेरे को पता दूसरी संख्या है क्या दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या कितनी है, 75। और इस 75 को जो है पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना जोड़ना होगा। देखिए संख्या में तो कितना जोड़ना होगा, 15 जोड़ना होगा, कि 75 में जब हम 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन संख्या में नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो मेरे को बताओ कि ये जो 75 है, इस पर हमने 15 जोड़ा, तो इस संख्या में तो 15 जोड़ने पर 90 के बराबर हो गया, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंट के लिए हमेशा 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो देख लीजिए, कटा लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 5 75 और 5 से 100 को कटाएंगे तो देखिए 5 एकम 5 और 20 से 5 100। तो इसका ओवरऑल क्या निकल कर आया दोस्तों, कि 20% हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो 75 है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ाएंगे तो उस पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि शायद जो है इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से समझ पाए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप जो है अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में आया हुआ है, देखिए एसएससी CHSL में आया हुआ है 10+2 में, और कब आया हुआ है, 2017 का। तो देखिए दोस्तों, 2017 में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ये समझो कि आगे आने वाले हर एक एग्जाम में इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इन्हीं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को इधर से इधर उठाकर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अब आप ही देख लीजिए कि कहाँ पूछा गया, एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। फिर आने वाली प्रत्येक वीडियो में जो है एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊँगा और आपका जो है अच्छा स्कोर होता चला जाएगा और आपकी जो मैथ है उंगलियों पर आने लगेगी। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।